हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज जो होमवर्क दिया गया था उससे ग्रुप स्टार्ट करवाते हैं। एसपीडी का था 100 से 106 तक दिया गया था, और लुसेंट में है तो लुसेंट का भी आगे करेंगे क्यूज। साइंस आज दिया गया था लुसेंट में, तो उससे भी आज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज बताइएगा, पौधे में नाइट्रोजन जो है वो किस रूप में कार्य करते हैं? नाइट्रेट के रूप में रहते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7। नाइट्रोजन 7 होती है। एन इसका अनुसूत्र होता है। नाइट्रोजन का एन परमाणु मतलब संकेत होता है। N2 उसका संयोजकता के तौर पर N2 होता है। बताइएगा, विटामिन B12 में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कोबाल्ट हो जाएगा। इसका पूरा रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल एमीन हो जाएगा। ठीक है। DPT जो टीका लगाया जाता है वो किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया से बचाव के लिए लिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में आने पर कौन सा भारत में मतलब स्थल को बनवाया गया था? कोलकाता वाला, मुंबई वाला इंडिया गेट बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1921 में। उसके बाद बताइए, अमृतसर नगर की नींव किसने रखी थी? गुरु रामदास के द्वारा रखा गया था। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ये गोली चलाने का आदेश उसमें किसने दिया था? जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है। काला ज्वर जो होता है वो किस मक्खी से होता है फैलने से? सीसी मक्खी या सैंड फ्लाई मक्खी के कारण फैलता है। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल थे। ठीक है। तो ये चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1539 में लड़ा गया। किसके बीच हुआ था ये? शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और चौसा का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? ये कर्मनाशा नदी के कारण हुआ था। कर्मनाश हो जाता है उसमें नहाने के बाद। कर्मनाशा नदी कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चौसा का युद्ध जो है कौन जीता था? शेरशाह सूरी जीता था, हुमायूं को हराया था। समाचार पत्र जो है वो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का हो जाएगा। और रेल किस सूची का? संघ सूची का हो जाएगा। और डाकघर संघ में ही आता है। ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष मतलब सदस्यता ग्रहण कर कब किया था? 30 अक्टूबर 1945 को किया। 6 दिन बाद किया था। 24 अक्टूबर को बना था और 30 अक्टूबर को भारत संयुक्त राष्ट्र ग्रहण किया था। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? पिटवा लोहा हो जाएगा। ठीक है। विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? रूस हो जाएगा। रूस करता है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और गुजरात का राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को किया गया था। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र पटेल है। और राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत है। ठीक है। तो हरियाणा राज्य से प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी कौन है? घग्गर नदी है। घग्गर नदी एकमात्र है जो पंजाब में वो सतलज नदी है। 5 भूमियों की नदी किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ठीक है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव के द्वारा कब करवाया गया था? 1588 ईस्वी में कराया गया था। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को कहा जाता है। मदुरै कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई हो जाएगा। मुख्यमंत्री तमिलनाडु के MK स्टालिन है। और राज्यपाल RN रवि है। ठीक है। बताइएगा, आशा की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है आशा की धातु। और भय की धातु किसे कहा जाता है? ये प्लूटोनियम को कहा जाता है भय की धातु के नाम से। भविष्य की धातु है और भविष्य की ईंधन हाइड्रोजन है। और भविष्य का धातु होगा तो वो टाइटेनियम हो जाएगा। और ईंधन होगा तो हाइड्रोजन होगा। ठीक है। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? ये रेडियम को कहा जाता था। तीव्र चांदी किसे कहा जाता है? पारा को कहा जाता है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी बैराज
फरक्का बैराज है वो किस नदी पर बना हुआ गंगा है? नदी पर गंगा नदी पर। ये कहाँ स्थित है? पश्चिम पश्चिम बंगाल में है। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ स्थित है? खरगवास वेलिंगटन में स्थित है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? खोन जलप्रपात हो जाएगा। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद हैदराबाद में। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी हेलसिंकी हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना नहर जो है वो ग्रांड एनिकट नहर है, वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में तमिलनाडु में है। ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। मवेशियों में खुर रोग जो होता है वो किस कारण से होता वायरस के है? कारण विषाणु के कारण होता है, फैलता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? सन्मुखम सेठी थे। जॉन मथाई रेलवे बजट को पेश किए थे पहली बार। बताइएगा, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे पुणे में स्थित। इसी को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी चीनी बोला जाता है चीनी मंदारिन अंग्रेजी दिया है इसमें। दूसरी भाषा जो है चीनी हो जाएगा। अंग्रेजी या मंदारिन दोनों देता है। मंदारिन पहली मंदारिन हो जाएगा, दूसरी भाषा है चीनी है। मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? मुगलवान दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ही दिल्ली में अवस्थित है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में हो जाएगा। और हेलमेट चेंज हो गया मुगल गार्डन। अमृत गार्डन अमृत गार्डन, मुगल गार्डन का नाम जो है वो कर दिया गया है, अमृत गार्डन कर दिया गया है। होम्योपैथी के जनक कौन है? हैनीमैन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। ये कहाँ की थी? रूस का ही हो जाएगी, ठीक है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ये किन से संबंधित है, किस व्यक्ति से? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। वो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। वित्त आयोग का गठन जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 280 में किया गया है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। किस रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद में स्थित है। और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई CST हो जाएगा, सेंट्रल मुंबई। बताइए, कोलकाता नगर के संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नॉक हो जाएंगे। और ये कब स्थापित किया गया था? 1690 ईस्वी में स्थापित किया गया था ये, जॉब चार्नॉक के द्वारा। झीलों के अंदर झील कौन सा झील है? मैनीटू कनाडा में हो जाएगा, ठीक है। काला पर्वत कहाँ स्थित है? भूटान में है। काला पर्वत भूटान में है। और काला जंगल है वो है जर्मनी में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना हो जाएगा। और बिहार में होगा तब गंडक होगा। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी गंडक हो जाएगी। और ऐसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना हो जाएगी। देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन है? कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन था? ये सुमेरियन हो जाएगा। सुमेरियनों का विकास किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1981 में हुआ था, ठीक है। और सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। रबर जो है वो किस मतलब कैसी जलवायु में ये उगती है? भूमध्य सागरीय जलवायु में रबर का उत्पादन होता है। ठंडा प्रदेश में। दिल्ली के लाल किले स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के मतलब लाल किले में मोती मस्जिद का औरंगजेब किया था। और शाहजहां में जो किया गया था, मतलब शाहजहां किया था और आगरा में किया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है वो किस देशांतर को माना जाता है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। और ये विधानसभा में मतलब किस विधानसभा में ये पारित किया गया था?
ये वाशिंगटन विधानसभा में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था ये? 1884 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मोनिक शॉ थे। ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? 124 में हो जाएगा। और उच्च न्यायालय की स्थापना 214 में हो जाएगा, उच्च न्यायालय का स्थापना। आगे बताइएगा, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। जरी कलम की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? अब्दुल सामद मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। कश्मीरी। और सीरी कलम की उपाधि किसे दिया था? अबुल समद को दिया था। ठीक है। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया गया था? बार्सिलोना में किया गया था। वर्ल्ड कप का 1971 में हुआ था, बार्सिलोना के 1971। 71 में तो हॉकी न हुआ। तो हॉकी तो पूछ रहे, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन। फुटबॉल बोल रहे थे, गलती बोल रहे थे। अच्छा, फुटबॉल बोल दी थी। हॉकी होगा। हॉकी का आयोजन 1971 में किया गया था, बार्सिलोना में किया गया था। भारत में सर्वाधिक प्रजाति जो है वो किसके प्रजाति है? काकेशियाड्स की प्रजाति हो जाएगा। वाटर पोल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 7 गो हो जाएगा। और बास्केटबॉल में 5 गो हो जाएगा। ठीक है। क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितने होते हैं? 11 हो जाएगा। फुटबॉल में 11 ही होता है। ठीक है। हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11 ही होता है। हॉकी कहाँ खेला जाता है? फील्ड में खेला जाता है। ठीक है। बताइए, वर्ष का प्रथम टूर्नामेंट जो होता है मतलब कौन सा टूर्नामेंट होता है? ग्रैंड स्लैम में ग्रैंड ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। क्रिकेट का खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितना फुट होता है? 4 फुट होता है। भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? 5 हो जाएगा। पीटीआई कहाँ की एजेंसियां हैं? भारत की है। और यूटीआई ये भी भारत का ही हो जाए। बोफोर्स जो है वो, बोफोर्स नाम की तोप जो है वो किस देश में बनता है? अमेरिका। स्वीडन में बनाया जाता है। ये बोफोर्स है, बोफोर्स। बताइएगा, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था पहली बार? 19 सितंबर 1962 को किया था। ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब किया गया था? 1936 में किया गया था। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया था। यूनिसेफ दिवस कब मनाया था? 11 दिसंबर को मनाया। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क हो जाएगा। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा जो है वो कब हुआ था? 1947, जुलाई 1947 में हुआ था। प्रथम पास करने वाले भारतीय कौन बने थे? सत्येंद्रनाथ बोस बने थे। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क हो जाएगा। और बोलेविया की राजधानी लापाज हो जाएगा। ठीक है। वर्जिन एयरलाइंस जो है वो किस देश की एयरलाइंस है? ब्रिटेन का हो जाएगा। ठीक है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है स्थित है। ठीक है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन होता है? जनरल होता है। ठीक है। बताइएगा, नेशनल टेनिस एकेडमी जो है वो कहाँ खोला गया है भारत में? गुरुग्राम, हरियाणा में खोला गया है। कावेरी जल विवाद जो हुआ था वो कब हुआ था? 1990 में हुआ था। 2 जून 1990 को हुआ था। तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच हुआ था। आंध्र प्रदेश से हटा करके कौन सा राज्य का गठन किया गया है? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ये कब हुआ है? 2 जून 2014 को हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को हुआ था। 1, 2, 3 को। ये किस यान के दुर्घटना के कारण हुआ था? कोलंबिया यान से इनको दुर्घटना हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? कटक, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग होमरशोल्ड की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। ये कब हुआ था इनको मृत्यु? 1961 में हुआ था। उड़ीसा से अलग होकर के बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य का गठन कब किया गया था? 1936 में हुआ था। और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? 2000 में हुआ था। 2000 में हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किया गया था।
उसके बाद राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? 15 को झारखंड है, एक था 9 नवंबर उत्तराखंड है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ है और झारखंड का है 15 नवंबर, सब 2000 में ही हुआ है। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1950 में बना है। 49 में उच्च न्यायालय का गठन हुआ है। राज 50 में बना है। 30 मार्च 1950 को बना था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को ही मनाया। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र। सुपर 30 कोचिंग योजना किस राज्य ने चलाया है? राजस्थान के द्वारा ही चलाया गया है। विधानसभा की संख्या कितना है राजस्थान में? 200 हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा की संख्या? राज्यसभा हो जाएगा। लोकसभा 20 है, राज्यसभा 10 हो जाएगा। लोकसभा 25 हुआ। लोकसभा 25 हुआ है। 10 गो राज्यसभा है, लोकसभा 25 गो है और विधानसभा 200 हो जाएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। 500 कुछ में हुआ था। 563 में हुआ था ना। उनका जन्म हुआ था ना, गौतम बुद्ध का। उसी समय में 6ठी शताब्दी से ही माना जाता है। ऑनलेक्टस जो है वो किसका पवित्र पुस्तक है? कन्फ्यूशियस का पुस्तक है। अच्छा, सही बात है। और पवित्र स्थल कन्फ्यूशियस का कौन है? ये पीकिंग हो जाएगा। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में हुआ था। और भारत में सबसे अधिक आयात जो है किस देश के साथ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 1973 में हुआ था। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में बाघ की संख्या भारत में कितना हो गया? 3167 है। और बिहार में कितना है? बिहार में 31 गो है, जिसको कहाँ रखा गया है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में रखा गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है। रबर डैम कहाँ बनाया गया बिहार में? गया में बनाया गया है। ठीक है। बताइए बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। बताइएगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। बताइए पेट्रोल का मुख्य संगठन कौन होता है? ऑक्टेन संख्या होता है। डीजल का C10 होता है। ठीक है। प्राकृतिक गैस का ताप परिसर कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक होता है। और नेफ्थालीन का 100 से 180 डिग्री इसका ताप परिसर होता है। बताइएगा पैराफिन मोम का उपयोग किस में किया जाता है? ये मोमबत्ती बनाने में और जलरोधी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कोलतार का उपयोग किस में किया जाता है? ये सड़क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अलकतरा जिसे कहा जाता है। बताइएगा डीजल का ताप परिसर कितना होता है? डीजल का 250 से 350, 250 से 350 हो जाएगा। और केरोसिन तेल का इसका 175 से 250 तक होता है। दूध से दही बनना कौन सा प्रक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। और ये किसका उदाहरण हो जाएगा? किण्वन का उदाहरण हो जाएगा। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है। तो सिगरेट लाइटर में किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H8 H10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। CnH2n+2 में आएगा। C4H10 हो जाएगा। LPG का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन ही हो जाएगा। गोबर गैस में कौन सा गैस मुख्यतः रहता है? मीथेन होता है। मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है? CH4 हो जाता है। मास्टर गैस इसे भी कहा जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में किसका उपयोग किया गया था? मास्टर गैस का ही उपयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। ये मुख्य कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का? सेराजोवा हत्याकांड था इसका मुख्य कारण। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। बताइए मेथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता था? मेथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? ये वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। और संशोधित स्पिरिट में कितना % इथाइल अल्कोहल होता है?
95% होता है। शराब बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एल्कोहल इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अगर इथाइल अल्कोहल के जगह पर मिथाइल अल्कोहल दे दिया जाए तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। अंधापन आ जाएगा पहले, उसके बाद जहरीला पूरा फैलेगा, उसकी मृत्यु हो सकती है शरीर। आइडोफॉर्म का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ये बेहोश करने के लिए। प्रतिरोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। और फलों का मधुर स्वाद जो होता है वो किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के उष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कोयला जो है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। 4 प्रकार का होता है। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना % होता है? 50 से 60। 50 से 60% होता है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला किसे कहा जाता है? पीट कोयला को ही कहा जाता है। और उच्च कोटि का एंथ्रासाइट का हो जाएगा। लिग्नाइट कोयला में कितना % कार्बन होता है? 70 से 80। 65 से 70 तक होता है। और बिटुमस कोयला में बिटुमस में 70 से 80 हो 70 से 85% तक रहता है कोयला का %। और एंथ्रासाइट में कौन सा कितना रहता है? 90 से इसमें 85 से ऊपर रहता है, अधिक हो जाएगा। उसके बाद पेट्रोल जो है वो कैसा ईंधन है? द्रव्य ईंधन हो जाएगा। ठीक है, और ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल सब द्रव्य ईंधन का उदाहरण हो जाएगा। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में धुएं वाली जो मतलब किस धुएं की लौ जो होती है वो कैसी लौ होती है? किस रंग का होता है? असंतृप्त काला। पीले रंग का होता है इसमें असंतृप्त में। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छता के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। शीशा का विद्युत चालकता जो है वो क्या होता है? सबसे कम होता है, निम्न होता है। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड की आकृति कैसा होता है? धातु अम्लीय है। क्षारीय होता है। धातु की ऑक्साइड क्षारीय होता है। अब बाद में क्रोमियम ऑक्साइड है जिसका मतलब होता है अम्लीय हो जाता है। Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन है? क्रोमियम हो जाएगा। क्रोमियम हो जाएगा। पृथ्वी की भू पहले प्लेटिनम था, क्रोमियम अब वर्तमान में हो गया है। पृथ्वी के भूपटपटी पर धातुओं का मुख्य स्रोत जो है मतलब एल्युमिनियम कितना % है? 7% है। लोहा 4% है। और कैल्शियम 3% है। ठीक है, अलग है। बताइए धातुओं में अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसका होता है? पोटासियम का होता है। पोटासियम के परमाणु सूत्र के मतलब क्या होता है? 19 होता है। सूत्र होता है के होता है। इसका परमाणु संख्या 19 होता है। सबसे कम होता है इसका सूत्र थोड़ी होगा, वही संकेत। पोटासियम का संकेत न होगा। ठीक है, के होगा। सबसे कम जो है वो किसका अभिक्रियाशीलता किसका होता है? सोना का होता है। सबसे कम Au होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है सोना का? 79 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा पोटासियम की खोज कौन किए थे? हम्फ्री डेवी के द्वारा खोजा गया था। चिली साल्ट पीटर जो है वो किसका अयस्क है? सोडियम का। इसका सूत्र क्या होता है? NaNO3 हो जाएगा। ट्रोना किसका अयस्क है? ट्रोना। ये भी सोडियम का ही हो जाएगा। चिली साल्ट पीटर और ट्रोना और बोरेक्स ये सभी सोडियम का ही हो जाएगा। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। इसका सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O होता है। कोरंडम किसका अयस्क है? ये भी एल्युमिनियम का है। इसका सूत्र Al2O3 होता है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। काओलिन किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का ही हो जाएगा। और कैलेमाइन किसका अयस्क है? जिंक का हो जाएगा। ठीक है, नाइटर किसका अयस्क है? पोटासियम का हो जाएगा। कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? पोटासियम का है। कॉर्नेटाइट किसका अयस्क है? कॉर्नेटाइट यूरेनियम का हो जाएगा। कॉर्नेलाइट होगा तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। और डोलोमाइट किसका अयस्क है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का है। तो जिप्सम किसका अयस्क है? कैल्शियम का ही हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ½ H2O होता है। CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा।
जिप्सम को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा? 120 पे 120 पर गर्म करने पर हो जाएगा। बताइएगा सिलेस्टाइन किसका अयस्क है? ये एस्ट्रांसियम का हो जाएगा। कॉपर ग्लांस किसका अयस्क है? कॉपर का कॉपर का ही हो जाएगा। कॉपर पायराइट कॉपर का कॉपर का है। क्यूपराइट किसका अयस्क है? कॉपर ये भी कॉपर का ही हो जाएगा। रूबी सिल्वर रूबी सिल्वर चांदी का हो जाएगा। पायरागायराइट किसका अयस्क है? चांदी चांदी का, ये कल ही टेस्ट में था। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी चांदी का ही हो जाएगा। और कॉल्वेराइट किसका अयस्क है? कॉलवेराइट सोना का सोना का होगा। सिल्वेराइट और कॉल्वेराइट दोनों है, सोना का ही हो जाएगा। तो बेराइटा किसका अयस्क है? बैराइट बेरियम बेरियम का हो जाएगा। जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? जिंक जिंक का ही हो जाएगा, नाम पर ही है। और जिंकाइट किसका अयस्क है? जिंक जिंक का है। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक को कहा जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? ZnO होता है जिंक ऑक्साइड का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का पारा का हो जाएगा। केसिटेराइट किसका अयस्क है? टीन का हो जाएगा। कीसेराइट कैडमियम कीसेराइट मैग्नीशियम का है। और केसिटेराइट होगा तो टीन का हो जाएगा। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा लेड सीसा का हो जाएगा। और ग्रीनोकाइट कैडमियम कैडमियम का हो जाएगा। सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट हेमेटाइट सीडेराइट मैग्नेटाइट सब लोहा का हो जाएगा। कैल्कोपायराइट किसका अयस्क है? लोहे का होगा। ठीक है, कैल्कोपायराइट लोहा का हो जाएगा। और पायरागायराइट चांदी का हो जाएगा। स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? स्मेल्टाइट क्रोमियम कोबाल्ट का हो जाएगा। कोबाल्ट की परमाणु संख्या कितना होता है? कोबाल्ट का 27 27 होता है। ठीक है। और मैग्नीज का मैग्नीज का 25 26 मैग्नीज का होता है। 26 लोहा होगा ना? 26 लोहा का होता है। मैग्नीज का हो जाएगा 21 या 25 होता है। मैग्नीज का 25 होगा। आगे बताइएगा पीच ब्लेड किसका अयस्क है? 5 बटे लोहा का यूरेनियम का पीच ब्लेड है। इसका निष्कर्षण इसी से किया जाता है, यूरेनियम का। और इसका सूत्र क्या होता है पीच ब्लेड का? U3O8 होता है इसका सूत्र। उसके बाद सिलोमिलिन किसका अयस्क है? ये मैग्नीज का हो जाएगा। कैलोरी मीटर और तरित चालक जो है वो किसका बना रहता है? तांबा का बना होता है, कॉपर का बना होता है। मोसाइक गोल्ड किसे कहा जाता है? एस्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहा जाता है। और बेरिलियम धातु को बेराइटा वाटर कहा जाता है। ठीक है। फ्रांसियम एक कैसा द्रव धातु है? फ्रांसियम फ्रांसियम रेडियो सक्रिय द्रव धातु हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से बनता है। बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? CO क्या नाम पूछ रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड नाम हो जाएगा। और सूत्र होगा तो CaO हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट ये साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण मतलब उपयोग किस रूप में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड नमक जिसे कहा जाता है, खाने में किया जाता है या परीक्षा के रूप में भी किया जाता है? बताइएगा बेरियम सल्फेट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ये बेरियम मील के रूप में, एक्सरे उदर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण ही होता है। और लाल रंग एस्ट्रांसियम के कारण होता है। सफेद रंग मैग्नीशियम के कारण सफ़ेद रंग होता है। थुलियम का संकेत क्या होता है? TM हो जाए। विश्व का प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार जो है वो किसका बना हुआ है? ये सीमेंट और स्टील का बना हुआ है। ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में या इस्पात में भी होता है। इस्पात एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है? 64 64-20 होता है। और लोहा में 51 30 56-40 में होता है। 51 30 होता है। 51-30 लोहा में होता है। कांच में 56-40 होता है। जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस विधि का? जियोलाइट विधि का उपयोग किया जाता है। साइटोक्रोम में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? लोहा उपस्थित रहता है। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? एक बार होगा। गैलियम धातु गैलियम भी है। देता है। गैलियम और पारा दोनों हो जाएगा। और अधातु कौन है? ब्रोमीन अधातु हो जाएगा। किसका? ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है। ठीक है। और क्लोरीन का क्लोरीन के 17 होता है। फ्लोरीन का 9 हो जाएगी। ये सब कौन सा वर्ग में रखा गया है इसको? 17 वर्ग 17 के या 7 का एक आता है। वर्ग 17 ये हो जाए।
हैलोजन ग्रुप का ये सब तत्व है। बताइएगा कार्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? कार्नेटाइट है ना, ये पोटासियम यूरेल बेंडेड हो जाएगा। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1827 में हुआ था। चांदी एवं तांबा विद्युत का क्या है? सुचालक। सर्वोत्तम चालक हो जाएगा, कुछ चालक नहीं होगा, चालक हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। धातुओं में सबसे अधिक आधार बंधन किसका होता है? सोना का होता है, ठीक है। मरकरी कैसी धातु है? उत्कृष्ट धातु हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाने में किसका उपयोग? 22 कैरेट सोना का ही उपयोग किया जाता है। इसमें 75% शुद्ध रहता है। बताइए झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट का कहा जाता है, या बेवकूफों का सोना इसी को कहा जाता है आयरन पायराइट। इसका सूत्र क्या होता है? Fe(S2) होता है। और सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता है? पारा को जाना जाता है। पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? सिनेबार एस्क से किया जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? व्हाइटा लेड या सफेदा कहा जाता है इसको। आगे बताइएगा क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को कहा जाता है, ठीक है। अम्लगम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पारा का उपयोग ही किया जाता है। मोती का रासायनिक संरचना क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, ठीक है। लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज कितना होता है? 0% होता है, नहीं होता है इसका। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2 होता है। CuSO4 × 5H2 होता है नीला थोथा का। तुतिया या कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक सूत्र है। आगे बताइएगा किसी टूथपेस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? मतलब टूथपेस्ट में कौन सा तत्व रहता है? नमक, कैल्शियम। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें रहता है। और नमक का भी उपयोग किया जाता है, ऑप्शनेबल है ये सब। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पिंच ब्लेड से किया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा टिग्रिस जो है, टिग्रिस नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? इराक से। इराक बसा हुआ है उसके किनारे, लेकिन ये टॉरेंस पर्वत टर्की से निकलती है। डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मिस्र के मिस्र मतलब मिस्र की देन है, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। कहाँ गिरता है नील नदी? अरब सागर। भूमध्य सागर में गिरता है। और अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? अमेजन नदी है, लेक बिलफेरो से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है विश्व का? नील नदी हो जाएगा। चौड़ी और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन है? अमेजन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा बगदाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइग्रिस नदी। बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? एस्प्रिन। आसवान किस नदी के किनारे बसा है? नील नदी के किनारे। मॉस्को किस नदी के किनारे बसा है? मोस्कावा नदी के किनारे। काहिरा किस नदी के किनारे बसा है? नील नदी के किनारे। चटगांव किस नदी के किनारे बसा है? मयानी नदी। कर्णफूली नदी वर्तमान में देता है। मयानी पहले था, उसी का नाम चेंज करके कर्णफूली कर दिया गया है। शिकागो किस नदी के किनारे बसा है? ये शिकागो ही नदी के किनारे बसा हुआ है। बसरा किस नदी के किनारे बसा है? इराक में है। ये सत अल अरब नदी के किनारे बसा हुआ है। दजला फरात की धारा को ही सत अल मतलब अरब नदी कहा जाता है। पहले दजला फरात देता था। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितना है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात यही है। इसका ऊंचाई कितना है? 979 मीटर है। तुगेला जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुचिकल जलप्रपात है। कितना मीटर ऊंचाई है इसका? 455 मीटर। किस नदी पर है? बराही नदी पर। और कहाँ पर है ये? कर्नाटक में स्थित है। और जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। और इसका ऊंचाई कितना है? 255 मीटर है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। मकालू फर्स्ट कहाँ है? नेपाल और चीन दोनों में है। लहासे फर्स्ट कहाँ है? ये नेपाल में स्थित है। और केटू कहाँ है? गॉडविन ऑस्टिच, ये भारत में स्थित है केटू। गोसाई थान कहाँ स्थित है? चीन में स्थित। ग्रेसर ब्रह्म
ग्रीस से बड़ा ये पाकिस्तान में स्थित है। और राकापोसी पर्वत कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। तिरिचमीर कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में स्थित है। नंगा पर्वत कहाँ है? नेपाल नंगा भारत में है। गलत नाम भारत का ही रहता है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका ढाका हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? टाका हो जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शहाबुद्दीन चुप्पू है। और प्रधानमंत्री यहाँ के शेख हसीना हो जाएगी, जुल्फों वाली। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगा। और इसका मुद्रा लीरा ईरान का रियाल है। याद होगा ना इटली का लीरा है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगा। रोम। और इसकी मुद्रा हो जाएगा वो लीरा हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया प्योंगयांग सियोल है दक्षिण कोरिया के। उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो टोक्यो है। किस द्वीप पर बसा हुआ है? होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है टोक्यो। ब्रुनोई की राजधानी कहाँ है? नहीं ना बंदर शेरी है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है। अंकारा किस नदी के किनारे बसा है? किर्गिज किजिल नदी के किनारे बसा हुआ है। कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी है और दिनार इसका मुद्रा है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले हो जाएगा। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही हो जाएगा। माली की राजधानी कहाँ है? मालिक है ना बमाको हो जाएगा। केन्या की राजधानी नरोबी। ठीक है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इथोपिया के आदिस अबाबा हो जाएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला हो जाएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे हो जाएगा। ठीक है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनर्स आयर्स है। और ये ब्यूनर्स आयर्स जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में अर्जेंटीना का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में? अर्जेंटीना का तीसरा ये 8वां स्थान है। भारत के बाद अर्जेंटीना का ही स्थान है। तो भारत से पहले 6ठा स्थान पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पहला स्थान पर कौन सा देश है? रूस हो जाएगा। रूस के बाद उसके बाद कनाडा कनाडा हो जाएगा। उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, इस तरह से। आगे बताइएगा। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? कोलंबिया है ना बोगोटा हो जाएगा। उरुग्वे की राजधानी 2-3 क्वेश्चन बिहार से सेम पूछा जाता है इसका, इसीलिए देख लेते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा हो जाएगा। उसके बाद उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मॉन्टेविडियो है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? उरुग्वे के द्वारा ही जीता गया था। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन के स्टॉकहोम हो जाएगा। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना हो जाएगा। तो उसके बाद नारू की राजधानी नारू की राजधानी नारू अलग है। नारू पूछ रहे हैं। नारू की राजधानी यरेन हो जाए। नारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज बने हैं। पलाऊ की राजधानी कहाँ है? ये कोडोरा पलाऊ की राजधानी हो जाएगा। और फिजी की राजधानी सुवा हो जाएगा। टोंगा की राजधानी कहाँ है? निकोलो अल्फा है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन हो जाएगा। ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगा। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क हो जाएगा। और बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया हो जाएगा। जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी हो जाएगा। ठीक है। अंडोरा की राजधानी कहाँ है? अंडोरा बिले है। माल्टा की राजधानी बोलेटा है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट हो जाएगा। पोलैंड की राजधानी बारसा हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो हो जाएगा। यूनान की राजधानी कहाँ है? यूनान एथेंस हो जाएगा। पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? एथेंस यूनान में ही हुआ था। कब हुआ था ये? 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? विलिनियस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन हो जाएगा। और इबिले आश्रम कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था? और इबिले ही था। अब करंट अफेयर्स का क्लास होगा। ये करंट अफेयर्स कराइए। करंट अफेयर्स में आज दिया 1 मार्च से दिया गया था, 10 मार्च तक दिया गया था। एसपीटी करंट अफेयर्स से दिया जाता है। आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
ये भोपाल में किया गया है आयोजित। बताएगा 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? क्रेग फुलटन बने हैं, क्रेग फुलटन। 3 मार्च 2023 को किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? जाक्सा के द्वारा किया है। कहाँ का ये अंतरिक्ष एजेंसी है? ये जापान का है जाक्सा। और रूस के एजेंसी का क्या नाम है? कॉस्मोनाइट है। अंतरिक्ष यात्री का है कॉस्मोनाइट। कॉस्मोनाइट अंतरिक्ष के यात्री, रूस के अंतरिक्ष यात्री का नाम है, अंतरिक्ष यात्री का नाम कॉस्मोनाइट। बताइए हाल ही में किस राज्य के तीनों जिलों में सोने की खान मिली है? उड़ीसा में 3 जिला। हाल ही में उड़ीसा के 3 जिले में मिला है, सोने की खान मिला है। बताइए वो वन थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम। ये वियतनाम के बने हैं। वो वन थुओंग ये बने वियतनाम के बने हैं। वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगा? हनोई हो जाएगा। बताइए एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया है? डी गुकेश को किया है। ये पूछा था ICR में हमको। बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। बताइए मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ किया है? युवा उत्सव कोई IIT है? IIT रोपर में। कहाँ है IIT रोपर? कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब IIT रोपर पंजाब में। भाई खेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अनुराग ठाकुर ही हैं। बताएगा आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगा? कर्नाटक में करेगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया बने। सिद्धारमैया बने कितने नंबर के? ये 22वें नंबर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री। पहले बासवराज बम्बई थे, इनका स्थान लिए। बताइए कर्नाटक के जो है राज्यपाल वर्तमान में कौन है? कर्नाटक के थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत है यहाँ के। किस देश ने 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस वालित्स्की को 10 साल की सजा सुनाई है? बेलारूस। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क हो जाएगा, मिन्स्क। बताइए किस राज्य ने कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज किया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम नई राजधानी। विशाखापट्टनम नई राजधानी बना आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। जगनमोहन रेड्डी ने बनाया। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री में चुने गए हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री में ममता बनर्जी है, जो कि कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। भाई हेकानी जखालू ने किस राज्य में अपनी पहली विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? नागालैंड की बनी है हेकानी जखालू। ये नागालैंड की बनी है विधायक। बताइए किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? पश्चिम बंगाल में पाया गया। एडेनो वायरस पाया गया पश्चिम बंगाल में। एडेनो वायरस हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन बोले? केरल। नोरो वायरस हो जाएगा तो केरल हो जाएगा। भैया जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा राज्य कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश? 6 मार्च 2023 को जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश? ये डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान 108वां स्थान पर रहा है। 108वां स्थान पर भारत रहा है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? 127वां स्थान है। और शांति में 126 हो जाएगा। खुशहाली में 126 ही हो जाएगा दोनों में। बताइए संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का हिस्सा लेने वाला किसके साथ लिया है? भारत और फ्रांस के बीच है फ्रिंजेक्स 23। बताइए 6 मार्च 2023 को किसने 24 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है? ये कर्नाटक के द्वारा जो संतोष ट्रॉफी कर्नाटक जीता है। बताइएगा BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? मीराबाई चानू को किया गया। किस खेल से सम्मानित है मीराबाई चानू? भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। इस किस राज्य की है? मणिपुर के मीराबाई चानू। बताएगा
मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? मध्य प्रदेश का बना है। बताइए भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मऊ में ही हुआ था। भाई भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 कब हुआ था जन्म भीमराव अंबेडकर का? 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था। 1891 को ही जन्म हुआ था। भाई राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? लीबिया में फंसे हुए निकाला। लीबिया की राजधानी कहाँ है? हुन या ट्रिपोली हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। भाई डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। किस समिति के अनुशंसा पर? 1934 के यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1949 में किया गया है राष्ट्रीयकरण। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। कितने नंबर के? ये 25वें नंबर के। बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। ये भी 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार हैं। बताइए भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? अटॉर्नी जनरल है ये। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है। ये कितने नंबर के? ये 16वें नंबर के हैं अटॉर्नी जनरल। बताइएगा मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ है जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल उत्तराखंड के गुरदीप सिंह है। गुरदीप सिंह है राज्यपाल। बताइए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? दिल्ली हवाई अड्डा को किया गया है। मैं दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के हो जाएंगे विनय सक्सेना। विनय सक्सेना है यहाँ के। और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से। कब हुआ था गठन आम आदमी पार्टी का? 2012 में हुआ था आम आदमी पार्टी का गठन। भैया किसे इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तेजल मेहता को किया गया है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गोवा में किया गया। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन किया गया गोवा में। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में ही मनाया जाता है। गोवा में कितना जिला है? मात्र 2 जिला है। गोवा में 2 जिला है। 2023 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? 2023 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया? मैक्स वेस्टरपन हो जाएगा। मैक्स वेस्टरपन हो जाएगा। बताइए किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फायरलूस फ्रिम्बिएट्स खोजी गई है? फ्रिम्बिएट्स खोजी गई। फायरलूस फ्रिम्बिएट्स की खोज की गई है। ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में। वह भारतीय वायुसेना की यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये शालिजा धामी बनी। शालिजा धामी बनी है। वायुसेना के वर्तमान में उप महानिदेशक कौन है? आर हरि कुमार। वायुसेना के हो जाएंगे तो विवेक राम चौधरी है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। और थल सेना के मनोज पांडे 29वें नंबर के हैं मनोज पांडे। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? ये कोलालमपुर में हुआ। कोलालमपुर कहाँ है? कोलालमपुर मलेशिया में। 9 मार्च 2023 को भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? भूमचू ये सिक्किम में मनाया गया। अम्मा और बहनी योजना किसके द्वारा चालू किया गया था? सिक्किम के द्वारा ही चालू किया है। सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सिक्किम का लक्ष्मण आचार्य है। लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे सिक्किम का। और त्रिपुरा का सत्यदेव नारायण आर्य है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मोनिक शाह है। मोनिक शाह। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अगरतला है। बताइए किस राज्य में अटुक्कल पोंगल धूमधाम से मनाया जाता है? केरल में अटुक्कल पोंगल मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है?
पोंगल तमिलनाडु। तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम भी हो जाएगा तो केरल में हो जाएगा। बताइएगा 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया है? योसांग योसांग मणिपुर। मणिपुर में मनाया गया है। योसांग बताइए जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? श्रीनगर। ये डोडा में लगाया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगाएगा, डोडा। उद्घाटन किया है। बताइए किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 2023 में 54वां मनाया गया। कब हुआ था स्थापना CISF का? 1969 में हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शीलवर्धन सिंह है। और CRPF के अध्यक्ष कौन है? SL थाउसेन है। BSF के अध्यक्ष BSF के नितिन अग्रवाल है। BSF के नितिन अग्रवाल है। और आधार का हो जाएगा UIDAI का अमित अग्रवाल है। सही है, अमित अग्रवाल। बताइए GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब हुआ था स्थापना? 2017। 1 जुलाई 2017 को स्थापना हुआ था। 101वां संविधान संशोधन करके इसको पारित किया गया था। बताइएगा लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा बनी है। ये गीता राणा बनी है वहाँ की। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? मोहिउद्दीन यासीन ये महिला थी, ये प्रधानमंत्री थी यहाँ की, मलेशिया की थी। मलेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कोलालमपुर हो जाएगा। और मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगारा मलेशिया की। उलान बटोर हो जाएगा मंगोलिया का। वह किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट संन्यास ले लिया है? शॉन मार्श ऑस्ट्रेलिया के थे। वह शेन वॉर्न कहाँ के थे? शेन वॉर्न नो स्मिथ पुस्तक के लेखक थे। ये लिखा गया था, शेन वॉर्न के द्वारा लिखा गया था। ये IPL में किस टीम से खेले थे? ये राजस्थान से खेलते थे। पहले यही इनके ही कप्तान में पहला बार राजस्थान रॉयल जो है जीता था IPL का खिताब। कब हुआ था पहला IPL? 2008 में हुआ था पहला IPL। मतलब नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राम सहाय प्रसाद को बनाया गया। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? रामचंद्र पौडेल है। और PM पुष्प कमल दहल है। उपराष्ट्रपति पूछे थे। हाँ, उपराष्ट्रपति तीसरा पूछे थे। राम सहाय प्रसाद यादव है। मतलब उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार 15 मार्च हो गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। हाँ, उपभोक्ता अधिकार दिवस है तो वही जाएगा 15 मार्च हो जाएगा। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर कौन बना है? आर्म्स इम्पोर्टर बना है भारत बना है। भारत। सही है, भारत। बताइए किसे फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हैरी ब्रूक एवं एस्ले गार्डनर को चुना गया। हैरी ब्रूक और एस्ले गार्डनर महिला में। बताइएगा वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाले एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? सुरेखा यादव बनी है। सुरेखा यादव। बताइए KR गौरी अम्मा अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ, डॉक्टर एलिडा गोयरा को सम्मानित किया गया है। बताइए UN हैवीवेट अवार्ड 2023 किसे मिला है? ये नागा मिशन को दिया गया है। नागा मिशन को दिया गया है। उड़ीसा का है। UN हैवीवेट अवार्ड किसको मिला है? नागा मिशन उड़ीसा को मिला है। बताइए असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया। डॉक्टर तपन सेकिया को। ये क्या थे? ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर तपन सेकिया ऑन्कोलॉजिस्ट। गोल्डन कैलासा अवार्ड किसे दिया गया है? गोल्डन कैलासा अवार्ड ये नारेरा फिल्म को दिया गया है। नारेरा फिल्म भी राजस्थानी फिल्म है। मतलब 71वां मिस यूनिवर्स अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? 71वां मिस यूनिवर्स अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो बोनी गैब्रियल को दिया गया, ये USA के। और 2021 में किसको मिला था? 2021 में ये भारत की थी। हरनाथ सिंधु थे। चंडीगढ़ की थी। ये चंडीगढ़ की हरनाथ सिंधु थी। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये उड़ीसा आपदा प्रबंधन को मिला है।
भाई पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया 2023 में? 106 लोग। पद्म विभूषण दिया गया है मात्र 6 को दिया गया है। अब पद्म पुरस्कार टोटल होगा तब 106 हो जाएगा। अब पद्म श्री कितने को दिया गया? 91 को दिया गया। 91 व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया और 9 व्यक्ति को दिया गया पद्म भूषण दिया गया। और सबसे बड़ा होता है इसमें पद्म विभूषण होता है तो 6 लोग को दिया गया है। भाई ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। तो इस बार 2023 में मिला है रिकी केंज को दिया गया। ये कितनी बार मिला है इसको? इसको तीसरी बार मिला है, रिकी केंज को मिला है। भाई मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है। डॉक्टर पैगी मोहन। राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 किसे मिला है? ABK प्रसाद को मिला है। ABK प्रसाद को मिला है। भाई प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे मिला है? हरियाणा पुलिस को दिया गया। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला हरियाणा पुलिस को मिला है। भाई मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? हरि बाल कृष्णन को मिला। हरि बाल कृष्णन ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे हरि बाल कृष्णन। भाई ऑस्कर अवार्ड 2023 कितने व्यक्ति को दिया गया? किसको मिला है? 95वां ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? 95। ये लॉस एंजल्स में हुआ था। लॉस एंजल्स में USA में हुआ था। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। और बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसको दिया गया है? ऑस्कर में बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू को दिया गया है। बेस्ट सॉन्ग हो जाएगा नाटू नाटू। किस फिल्म के हैं? RR फिल्म के हैं। इसके नाटू नाटू के संगीतकार कौन थे? MM किरवानी है संगीतकार MM किरवानी। भाई फीफा में गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है। सबसे पुरुष खिलाड़ी 2022 का अवार्ड किसको दिया गया है फीफा में? यह मेसी को ही दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को किसको अवार्ड दिया गया है फीफा में? तो एलेक्सिया पुटेलस को दिया है। एलेक्सिया पुटेलस किस देश की है ये स्पेन की है। बताएगा द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा कीव। बताएगा फेमिना मिस इंडिया 2023 किसको मिला है? नंदिनी गुप्ता को मिला। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? सोनम वांगचुक को अवार्ड दिया गया है। बताइए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दूसरी बार किसको दिया गया है? आशा भोसले को दिया। पहली बार किसको मिला था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। बताएगा गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किसे मिला है 2023 में? गोल्डन गोल्ड अवार्ड ये मिला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को मिला है। कितने नंबर के भारत के महारत्न कंपनी है? ये 11वें नंबर के था। भैया फिल्म फेयर अवार्ड 68वां जो है इस कहाँ आयोजित किया गया था? 68वां फिल्म फेयर अवार्ड ये मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ को मिला है। गंगूबाई काठियावाड़। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? राजकुमार राव को दिया गया। राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? ये प्रेम चोपड़ा को दिया गया। प्रेम चोपड़ा। बताइएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? कोई मुख्यमंत्री है? योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है के? आनंदीबेन पटेल है। वह सागर श्रेष्ठ सम्मान किसे मिला है? सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचिन पोर्ट को दिया गया। कोचिन पोर्ट को दिया गया सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया गया। भैया हाल ही में नरेंद्र मोदी को कहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ये मिला है पापुआ न्यू गिनी मिला है और फिजी का और पलाऊ का तीनों का मिला है। मिस्र का नहीं मिला है। और राष्ट्रपति को मिला है। और राष्ट्रपति को सूरीनाम का मिला है। राष्ट्रपति को हो जाएगा सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। नरेंद्र मोदी को कहाँ कहाँ का मिला है? फिजी और फिजी पलाऊ और हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। ये 3 जगह का सर्वोच्च सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 2023 में मिला है इनको। अरे अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2023 किसको मिला है? जॉर्जी गोस्पोडीन को मिला है। जॉर्जी गोस्पोडीन ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं। ये बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोडीन।
भाई आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? आईफा अवार्ड में। ये दृश्यम 2 को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ऋतिक रोशन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? कंगना आलिया भट्ट को ही दिया गया, गंगूबाई काठियावाड़ के लिए दिया गया है। आलिया भट्ट। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये टोक्यो में किया गया था। चौथा किया गया है, चौथा टोक्यो जापान में किया गया है 2022 में। कहाँ होगा? तो 2023 में होने वाला है, 5वां, लेकिन चौथा किया गया था वहीं किया गया था टोक्यो जापान में। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? 14वां होगा। 14वां हो गया है, 2022 में हो गया है। कहाँ हो गया है? ये चीन में हुआ है। चीन में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन चीन में हुआ। अब 23 में जो होगा कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। इसमें टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है? 5 है। 5 ब्रिक्स उसका जितना है इसका संख्या है लेटर का, उतना ही देश है इसमें। भाई 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? नाटो ब्रुसेल्स। ये मैड्रिड स्पेन में हो गया है। भाई I2U2 में कौन सा देश है? इंडिया, इजराइल हो जाएगा, USA और UAE हो जाएगा इसमें। और क्वाड में कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत हो जाएगा टोटल। बताइए वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम कौन खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंच हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा विलम्बडन, और उसके बाद हो जाएगा अमेरिकन US ओपन हो जाएगा लास्ट में। इसका ट्रिक होता है अफवाह हो जाएगा। अफवाह से हो जाएगा। ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन, और F से हो जाएगा फ्रेंच हो जाएगा, और W से विलम्बडन, और ये फिर अंतिम लास्ट वाला ए से हो जाएगा अमेरिकन हो जाएगा, यानी US ओपन हो जाएगा, अमेरिकन ओपन। मैं 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। अब भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ? उदयपुर, राजस्थान में हुआ है। भाई 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ है। बताइए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को। कब से मनाया जा रहा है? 2003 से मनाया जा रहा है। 2003 से। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी आए थे 9 जनवरी 1915 को आए थे ना दक्षिण अफ्रीका। इसी उपलक्ष्य में 2003 से मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। आज का क्लास अब यहीं तक रखते हैं, फिर इसी टाइम में होगा। आप लोग 11 बजे जुड़ना नहीं भूलें।